में एक रैली देखने के लिए, और यूट्यूब पे अगर देखा जाए तो वहाँ पर संख्या बल बताया जा रहा है कम से कम 1 से 1.5 करोड़ का। इस बात में कितनी सच्चाई है कपिल खुद से खुद जानते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं पत्रकार मुद्दों को धन्यवाद करता हूँ और आपके दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और जितने सैनिक समाज के पास में ये वीडियो जाए मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि 15-15 ग्रुपों में इन वीडियो को शेयर करना। सबसे पहले तो यह है कि सर 20 फरवरी से लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है जवानों की जायज मांगों के लिए सांकेतिक संविधान के दायरे में, और आप लोगों ने देखा होगा 23 जुलाई को कि पूरे देश के लाखों सैनिक अपनी जायज मांगों के लिए यहाँ जंतर मंतर पे एक इतिहास रचने का काम किया। रह गई आप बात 6 अगस्त की, तो आप लोग वहाँ खुद पत्रकारिता कर रहे थे, खुद आप लोगों ने देखा था, खुद उनके अध्यक्ष का वीडियो आया है कि वहाँ पर सिर्फ 2700 कुर्सी लगी थी, तो 2700 कुर्सियों पे 1.5 लाख व्यक्ति कैसे बैठ सकते हैं? ये बिल्कुल झूठ है, पेवर झूठ है। और ये जो 20 फरवरी से जो धरना चल रहा है, इसी को तोड़ने के लिए ये एक साजिश रची गई है सरकार और सरकार की गोद में बैठे हुए व्यक्तियों ने। उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, और मेरे हिसाब से आज पूरा सैनिक समाज इससे जागरूक भी हो गया कि 6 अगस्त को कोई जवानों की जायज मांगों के लिए वहां धरना प्रदर्शन था ही नहीं। अगर था तो उनकी कोई मांगे नहीं, कोई जायज नहीं, सारे के सारे जो जायज मांगे वो कोर्ट कचहरी में फंसा दी। फिर प्रजातंत्र लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, 2 रस्तों से तो नहीं मांग पूरी हो सकती। लेकिन जहाँ आप में पूर्व सर्विसमैन है उनमें एकता बहुत ज्यादा होती है, अब उस एकता के बीच में 2 फाड़ होती नजर आ रही है। नहीं, ऐसी कोई नहीं है। सैनिक एकता ये जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी, क्योंकि हम जब बॉर्डर पे खड़े होते हैं हम एकता से ही दुश्मन के छक्के छुड़ाते हैं। रह गई बात की 2 फाड़, देखो सर, हर एक आंदोलन में विरोधी भी होते हैं। अगर विरोधी हर आंदोलन का एक हिस्सा होते हैं, उसके गहने होते हैं विरोध करना, और जो आपने दिखाया वो विरोधी सरकारी खेमे में बैठे हुए। पर यहाँ पे आपने देखा होगा कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं उतरा आज तक 20 फरवरी के बाद में। यहाँ तक अन्ना हजारे जी का नाम लिया गया, बहुत ही सम्मानित बुजुर्ग हैं। यहाँ पर जो मेडलधारी है उनका नाम लिया गया, पर वो नहीं आए। उनकी जगह आए जो बीजेपी से जो ताल्लुक रखते हैं, वो नेताएं जो खुद हिमाचल से जो सांसद की सीट मांग रहे हैं। और इसके अंदर जो केंद्रीय, मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के सैनिकों को बताना चाहता हूं, जो 6 अगस्त को आया, क्या उन्होंने देखा नहीं कि 6 अगस्त को बीजेपी के केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के भाई अशोक ठाकुर, उनके नजदीक के भाई, वो आए जो एक बीजेपी से अपॉइंटमेंट पद पे ऊपर बैठे हैं, नापेड़ के अध्यक्ष हैं, और वहां पर कसीदे पढ़े जाते हैं वर्तमान सरकार के, प्रधानमंत्री का नाम लेके एक कसीदे पढ़े जाते हैं, व्यक्ति विशेष के नारे लगाए जाते हैं। सैनिक समाज में कभी भी व्यक्ति विशेष के नारे नहीं लगे, 2 ही नारे लगते हैं, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारत माता की जिंदाबाद। कपिल सर, जिस तरह से आप लोगों का 23 जुलाई को जंतर मंतर को आपने इतिहास के अंदर पूर्व सैनिकों, यहाँ से लेके 2.5 किलोमीटर तक पूर्व सैनिक थे, उसी को देखते हुए ये दूसरा फाड़ जो है रामलीला मैदान में इस प्रदर्शन को हल्का दिखाने के लिए बुलाया गया, जिसमें कुल संख्या ज्यादा 3 से 4 हज़ार होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। इसमें कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को इसको रोक करने के लिए इन्होंने पैसा पहले खर्च किया। यहाँ पे एक टेंट लगवाया गया, पहले भी कांग्रेस का उसी दिन का धरना था, उसमें कुछ बीजेपी या हमारे मेजर सतवीर का हाथ 3-3.5 लाख रुपए खर्च होने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। और यही जो है क्या यही इल्ज़ाम वहाँ लगाया जा रहा है रामलीला मैदान के अंदर कि ये जो है उत्तराखंड के लोग जो बारिश के कारण, रोड कट जाने के कारण जो नहीं आ पाए थे, वो बेचारे अपनी जो है क्या नाम वो पूर्ति करने के लिए उनको अपने पैसे से वहाँ का जो भी क्या नाम दल था उन्होंने अपने पैसे से बुलाया। ऐसा क्या है उसमें सच्चाई? सर, इसमें बिल्कुल क्लियर हो गया, इसमें सरकार की सह पे हो गया है सब कुछ। आप फ्री बसें भेजी जा रही हैं, फ्री बसों से आप सैनिक समाज को यहाँ पे लेके आ रहे हो, पर 23 जुलाई को कोई भी फ्री बस नहीं भेजी गई। यहाँ जो सैनिक यहाँ पर जो 23 जुलाई को या खाना खुद जो संस्थाएं हैं वो लेके आई। इसमें आप एक और भी रूप देखोगे, जो सेना के अंदर जिन्होंने 22 इंच की साइकिल चलाई और साइकिल के आगे कपड़े का थैला रखा, उसके अंदर एक गोभी का फूल, दो उसके अंदर दूध की थैली, सब्जी। सारा सैनिक समाज को मालूम है कि 22 इंच की साइकिल कौन चलाते हैं सेना में, वो कुछ जगह पे प्रधान बने हुए। उन प्रधानों ने क्या करा, गुमराह किया गया सैनिकों को हमारा जो 20 फरवरी के नाम के धरने के लिए। और आपने वहां पे ये भी देखा होगा कि सबकी छाती पे जो बिल्ले लगे हुए थे, या
तो फेडरेशन के लगे हुए थे या सत्ता सैनिक संघर्ष कमेटी के लगे थे। रह गई पूरे देश की बात। आप यकीन मानोगे 90% जो पूर्व सैनिक आए वो उत्तराखंड से आए, और वो इसलिए आए क्योंकि वो 23 जुलाई को दिल्ली में नहीं आ पाए, क्योंकि वहाँ बाढ़ आ गया, स्लाइडिंग हो गया, बरसात आ गई। इसके कारण आप अगर दिल्ली की बात करो तो दिल्ली से खुद ही 150-200 आदमी पूछे हैं, हरियाणा की बात करो तो 200 व्यक्ति पूछे हैं, पंजाब के पूर्व सैनिकों की बात करो तो सिर्फ 25 व्यक्ति पूछे हैं, उत्तर प्रदेश से सिर्फ 10-12 व्यक्ति पूछे हैं, राजस्थान की बात करो तो 70 व्यक्ति पूछे। तो हाँ, उत्तराखंड के पूछे हैं 2000 के करीब, 1.5 या 2000 के करीब उत्तराखंड के गौरव सैनिक पूछे, पर वो उस धरने के लिए नहीं आए, क्योंकि 20 फरवरी का जो धरना प्रदर्शन शुरुआत की गई थी वो की गई थी जंतर मंतर से, और वो की गई थी उत्तराखंड के पूर्व सैनिकों की तरफ से। तो ये बहुत बड़ी एक साजिश थी और ये बहुत बड़ा काउंटर था जिसको हमने सफलतापूर्वक पार कर लिया, और अभी सरकार की पाले में गेंद है। लेकिन कपिल साहब एक बात समझ रही है, दोनों दलों की मांग एक है, दोनों आरोपी के लिए ही लड़ रहे हैं। आप आरोपी के लिए लड़ रहे हैं, जो हमने रामलीला मैदान में प्रदर्शन देखा वो भी आरोपी के लिए लड़ रहे हैं, तो दोनों की लड़ाइयां अलग तरह से क्यों? इसका एक सिंपल हाँ सवाल है सर। पूरे देश में पहले फैलाया गया कि सम्मानित अन्ना हजारे जी आ रहे हैं, कुछ जो मेडलधारी हैं जो पूर्व सैनिक वो आ रहे हैं, वो तो आए नहीं, और उनकी जगह कौन आए? बीजेपी के नेता आए, मंच से बोले, कसीदे पढ़े गए, एक व्यक्ति विशेष के नारे लवाए गए। यहाँ पर कोई 1 रैंक 1 पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे की, डिसेबिलिटी पेंशन की, प्रीमेच्योर की कोई बात ही नहीं हुई। वहां पर हुई कि भाई मेरे को सांसद टिकट मिली, कोई हिमाचल से मांग रहा है, कोई आगरा का रहने वाला है, कोई अपने बिहार से मांग रहा है। ये सिर्फ सांसद टिकट के लिए था, और पिछले 10 सालों में सैनिकों को बड़े लेवल पे चूना लगाया गया कोर्ट कचहरी के नाम से। जब प्रजातंत्र में आप पे पेंशन पॉलिसियों को आप कोर्ट के अंदर चैलेंज कर ही नहीं सकते, अगर करते हो तो पहले से ही जजमेंट आए हुए हैं, वो वहां से धड़ाम से गिरते। तो प्रजातंत्र में पॉलिसी चेंज करवाने का एक ही नियम है कि प्रजातंत्र में संख्या बल, जिसके ऊपर कमेटियां बने, कमेटियों की रिपोर्ट सरकार के पास जाए और अप्रूवल करे। और आप लोगों ने वहां का माहौल खुद ही देखा है। आप वहां पर सर एक देखो, एक सैनिक के लिए मैं इसके लिए तो मैं 6 अगस्त के धरने में शामिल नहीं था, पर मैं जो भी वहां सैनिक भाई थे, और वो सैनिक भाई भी हमारे परिवार से, मैं पूरे देश के सैनिक भाइयों से भी माफी मांगता हूं और 140 करोड़ लोगों से भी मांगता हूं। सैनिकों पे जो हमारी बहन है, बेटी हैं, छोटी बच्चियां, उनसे फूल फकवाए गए। कितना शर्मनाक है ये कि फूल कैसे फकवाए जाते हैं। फूल नहीं फकवाए जाते सैनिकों के ऊपर, और वो भी जब हम नैतिकता से बंधे हुए हैं, इंसानियत से बंधे हुए हैं, मानवता से बंधे हुए हैं, हम बॉर्डर के ऊपर पूरे देश की रक्षा करते हैं, और वो फूल फेंके सर, ये बच्चियां फेंकी, मतलब उसके लिए पैसे खर्च किए गए। यहाँ तक अभी मैंने उनका खर्चा का आयकर व्यय का मैंने उनकी एक व्हाट्सएप के ऊपर मैंने कागज देखा, उसके अंदर 6700 रुपया मीडिया कर्मचारियों को दिया गया। मतलब मीडिया को खरीद के इस तरह से वीडियो बनाए गए कि यहाँ 1.5 लाख आदमी उतरे, ऐसा था ही नहीं। वहाँ पर सिर्फ जो कुर्सी लगी थी वह 2700 कुर्सी लगी थी। यहाँ तक जो आगे डाली हुई थी 250 या 300 कुर्सियाँ, वो पूरे समय खाली रही। अगर ज़्यादा संख्या बल आती तो आगे की कुर्सी पीछे आ जाती, बैठने की जगह नहीं मिलती। ये तो मीडिया कर्मी खुद देखते हैं, खुद वहाँ जानते हैं। लेकिन हम भी शुरू से देखते आ रहे हैं, अभी आप यहाँ पे जंतर मंतर पे प्रदर्शन में आए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के किसी भी आदमी को आपने यहाँ पे रहने नहीं दी, लेकिन वहाँ पे आप आरोप लगा रहे हैं कि जो भाजपा के सांसद वगैरह हैं, जो भाजपा के नेता हैं, उनको उन्होंने वहाँ पे बुलाया, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करी। तो आपके साथ साथ बाकी जो पुरुष सदस्य वहाँ पे मौजूद थे, उन्हें एक चीज नहीं दिखी। वो यही तो समझ में नहीं आता ना सर। पहले हमारे को इन्हीं चीजों के ऊपर गुमराह किया गया 75 सालों से कि हमारी संख्या बल दिखाई गई। किसी ने कांग्रेस के नेता को बुला लिया, किसी ने बीजेपी के नेता को बुला लिया, वो खुद तो सांसद और राज्यपाल बन के निकल गए, और हम वहां दरी कुर्सी बिछाते रह गए। कुछ ऐसा ही ये वही फिल्म चल रही है अभी सैनिक समाज में, जो 6 अगस्त को फिल्माई गई है। बस इनके चेहरे बदले, पहले रिटायर्ड ऑफिसर थे, अब की बार रिटायर्ड हमारे सैनिक भाई आ गए। पता नहीं, मेरे को तो ये नहीं लग रहा कि ये किसके लिए आंदोलन कर रहे, सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। ये हमारे को भी मालूम है कि एक दिन के अंदर, एक दिन की रैली के अंदर आपकी जो मांगे हैं वो बहुत बड़ी हैं, पहाड़ के समान है, और एक दिन में आप इस पहाड़ को नहीं खिसका सकते, क्योंकि 3rd पे कमीशन से ये विसंगतियां आई हैं जवानों में, और इसको आप एक दिन में नहीं कर सकते। कपिल सर, जिस तरह से पूर्व सैनिकों में पेंशनों में OROP 2 में विसंगतियां आई, इस तरह से पूर्व सैनिकों में आ गई ये विसंगतियां, भेदभाव,
एक दूसरे का मतलब ऊपर चढ़ के राजनीति करना और मंच सजाना राजनीति उस पर। इस पूर्व सैनिकों को, देश के पूर्व सैनिकों को जो गुमराह हो चुके हैं, उनको आप क्या संदेश दें? सर, मेरा उन सभी प्रधानों को, जो पूरे देश की संस्थाओं के, मैं उनको हाथ जोड़ के इतना कहता हूं कि 7.5 लाख माता बहनें जो सैनिक विधवाएं हैं वो आप लोगों को देख रही है कि आप लोगों ने उनके लिए किया क्या। आप हर महीने अपने अपने इलाकों में मीटिंग करते हो, चाय पकौड़ा खा के पिछवाड़े के हाथ मार के निकल लेते हो, फिर आते हो आप स्टेज के ऊपर प्रधान बनने के ऊपर। और ऐसी ये जो बीमारी हमारे अंदर घुस चुकी है, ये अकेले वहाँ नहीं थी, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हमारे हरियाणा में भी 2-3 है ऐसे ही जो राजनीति का चेहरा चमकाना चाहते हैं, जिनकी जेब मजबूत है पैसे में, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी पेंशन 500 रुपया बढ़े या 500 रुपया घटे, उनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। फर्क हमारे जैसे लोगों को पड़ता है, जो पहाड़ियों में जो हमारी सैनिक माता बहनें रहती है उनको पड़ता है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, जो पहाड़ों में रहती है उन माता बहनों को फर्क पड़ता है। सर, ये जो राजनीति का इतना, ये जो सरकार की गोद में बैठ के कर रहे हैं, मैं इतना कहना चाहता हूं कभी भी आपको 7.5 लाख माता बहनें माफ नहीं करेंगी, उनकी बद्दुआ आप लोगों को खा जाएंगे। या तो आप सचेत हो जिए, और मैं उनको भी कहना चाहता हूं जो 6 अगस्त को जिन्होंने ये किया कि आप अगर नैतिकता और इंसानियत आप में बची हुई है तो चुपचाप आप इस धरने में शामिल हो जाओ जो 20 फरवरी से चल रहा है। ये गैर राजनीतिक धरना है, ना यहाँ बीजेपी के नेता आ रहे, ना यहाँ कांग्रेस के नेता को उतारने दे रहे, ना हम सरकार की, हम जो माननीय सरकार के पदों पे बैठे हैं, माननीय प्रधानमंत्री की नाम लेके आलोचना कर रहे हैं संवैधानिक शब्दों से, जो बाबा भीमराव अंबेडकर ने हमारे को दिया। तो मेरी उनसे भी सलाह है, उनसे भी मेरी दरखास्त है कि ये राजनीति छोड़ दो, क्योंकि 10 साल में आप लोगों ने सबसे ज्यादा सैनिकों की मांगों को कुचला। आप सैनिक समाज का जवान जैसियों का नाम लेते लेते यहाँ तक, इस तरह तक अपनी राजनीतिक रोटियां सेकोगे, आज ये पूरे देश में भी चलेगी। और मैं सर इतना भी कहना चाहता हूं कि जो 20 फरवरी से जो धरना चल रहा है, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन या सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने बिल्कुल भी 6 अगस्त का विरोध नहीं किया, जिसके कारण पूरे सैनिक समाज के जो सैनिक वहां पूछे वो भ्रमित रहे। अब मेरे पास में फोन आ रहा है कि आप लोगों ने क्लियर मैसेज देना था, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से फेडरेशन से भी मैं प्रार्थना करता हूं, मैं सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब से भी प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों को जब ऐसी कोई रैली होती है 20 फरवरी के अलावा कोई और धड़ा करता है, तो आपको एक क्लियर मैसेज देना चाहिए जिससे सैनिक समाज गुमराह ना हो। मैंने तो दिए थे सैनिक समाज को, खूब मैसेज दिए कि भैया हमारी रैली नहीं, ये सरकार की सह पे हो रही है, फ्री बसें भेजी जा रही है।